सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लूनेश कुमार वर्मा। अहम रायपुर जिलांतर्गते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी मध्ये व्याख्याता रूपेण पदस्थोऽस्मि। अद्य वयं पठामः संस्कृत व्याकरण खंड अंतर्गते धातु रूप विषये। धातु रूप, प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं क्रिया के विषय में। क्रिया किसे कहते हैं? जैसे हम हिंदी में देखते हैं विभिन्न शब्द जिसमें एक ना लगा होता है, जिससे किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को या कहें कि क्रिया के मूल रूप को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत में यह व्यवस्था है कि कोई भी पद बिना प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता है। उसके लिए कहा जाता है सुप्तिकंतम पदम, अर्थात उसमें सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय लगा हो तभी वह संस्कृत के किसी वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है। सुप प्रत्यय जो है वो शब्दों के साथ लगता है, लेकिन ये जो तिंग प्रत्यय हैं, जैसे आप पढ़ते ना तीतः अंति, इस तरह से, तो ये जो तिंग प्रत्यय हैं इनका योग धातुओं के साथ होता है। तो धातुओं के साथ तिंग प्रत्यय का योग होने पर धातु का रूप बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। संस्कृत में यास्क ने निरुक्त नामक अपने पुस्तक में धातुओं के संदर्भ में कहा है। क्या कहा है? सर्वाणि नामानि आख्यात जातानि, सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, अर्थात सभी नामों की उत्पत्ति आख्यात धातुओं से हुई है। और धातु रूप बनाने के लिए धातु में प्रत्यय का योग किया जाता है, जिन्हें हम तिंग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ये जो तिंग प्रत्यय हैं इनकी संख्या कितनी है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 हैं, जिन्हें परस्मै पद और आत्मने पद, इन दोनों पदों में बराबर विभाजित किया गया है। अर्थात जो 18 तिंग प्रत्यय हैं उनमें से 9 जो हैं परस्मै पद के और 9 आत्मने पद के प्रत्यय हैं। प्रत्येक प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। देखिए, जब हम धातु रूपों की चर्चा करते हैं तो धातु रूप जो हैं वे 3 पुरुषों में इसके रूप बनते हैं। कौन कौन से 3 पुरुष? वे 3 पुरुष हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से धातु रूप जो है 3 वचनों में चलते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे वचन के विषय में आप जानते हैं, वचन से तात्पर्य होता है संख्या, संख्या का बोध होता है। जैसे 1 की संख्या हो तो वहाँ एक वचन कहते हैं, 2 की संख्या हो तो उसके लिए हम द्विवचन कहते हैं, 3 या 3 से अधिक की संख्या के लिए बहुवचन पद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं पुरुषों की, 3 पुरुषों की चर्चा करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की। तो ये 3 पुरुष में कौन कौन से कर्ता आएंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे, इसकी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। तो पहला तो ये कि विभिन्न पुरुषों में कौन कौन से कर्ता पद आते हैं, ये हमको जानना आवश्यक है। तो कर्ता पदों के ज्ञान के लिए एक विधायक सूत्र है। वह सूत्र है अहम आवाम वयम उत्तमाः त्वं युवाम यूयम मध्यमाः अन्ये तो स्मरेत सर्वदा प्रथम पुरुषाः। तो इस तरह से अब देखेंगे अहम आवाम वयम जो हैं ये 3 शब्द, ये तीनों शब्द सदैव उत्तम पुरुष के कहे जाते हैं। इसी तरह से त्वम, युवाम और यूयम ये 3 शब्द मध्यम पुरुष के स्वीकार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और जितने भी शब्द हैं, चाहे वे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए कहा गया अन्ये तो स्मरेत, अन्य जो हैं
अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम के अतिरिक्त अन्य जो भी हैं वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत 3 शब्द अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्वम युवाम और यूयम, और प्रथम पुरुष के अंतर्गत जैसे आपका अपना नाम, ये भी क्या है, अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम से भिन्न है, इसलिए आपका नाम भी क्या होगा, वो प्रथम पुरुष का होगा। तो इसी तरह से जैसे हम बालकः कहते हैं या बालिका कहेंगे, बालिका के स्थान पर आप सह कह सकते हैं, बालिका के स्थान पर सा कह सकते हैं। जैसे फलम कहते हैं, फलम के स्थान पर तत् कह सकते हैं। तो ऐसे बालकः, बालिका या फलम, ये जो है वो क्या है, ये सभी प्रथम पुरुष के हैं। इसी तरह से इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं, जैसे वह, बालक के लिए भी हम कहेंगे, बालक के लिए क्या कहेंगे, सह का प्रयोग करेंगे, और बालिका के लिए सा का प्रयोग करते हैं, और फलम के लिए तत् का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जितने भी सर्वनाम हैं वे सभी क्या होंगे, वे सभी के सभी प्रथम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं संस्कृत में जितनी धातुएं हैं उन सभी धातुओं को विभिन्न गणों में विभाजित किया गया है। गणों की संख्या कितनी है आप जानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा, गणों की संख्या 10 हैं। कौन कौन से गण हैं? उन 10 गणों में से प्रथम गण है भवादिगण। देखिए, भवादिगण जो कह रहे हैं, इसका नाम भवादिगण क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो नेता धातु है वो है भू। भू धातु होने के कारण से भू आदि इति भुआदि, यहाँ पर संधि हो गई, भू धन आदि इति भुआदि बन गया। तो भू जो है क्या है, वो नेता धातु है, इसलिए इस गण का जो नाम पड़ गया वो भुआदिगण पड़ गया। तो इसी तरह से और भी अन्य जितने भी गण हैं उनकी जो नेता धातु है उसके आधार पर उस गण का नामकरण किया गया है। तो प्रथम गण है भुआदिगण, इसका नेता धातु है भू। दूसरा गण है अदादिगण, इसका नेता धातु है अद। तीसरा गण है जुहोत्यादिगण, इसका नेता धातु है हु। चतुर्थ है दिवादिगण, इसका नेता धातु है दिव। इसी तरह से पंचम स्वादिगण, इसका नेता धातु है सु। जैसे भू से भव बनता है वैसे ही स्वादिगण जहाँ कहा गया हुआ क्या हुआ, सुधन आदि इति स्वादि हुआ। तो स्वादिगण, इसका नेता धातु है सु। षष्ठ है तुदादिगण, तुद इसका नेता धातु है। रुधादिगण, रुध इसका नेता धातु है। तनादिगण, इसका नेता धातु है तन। क्रयादिगण, क्रीधन आदि इति क्रयादि बनता है, तो इसका नेता धातु है क्री। और चूरादिगण, तो चूर आदि गण, तो चूर क्या है, इसका नेता धातु है। तो नेता धातु के आधार पर इन गणों का नामकरण किया गया है। ये जो विभिन्न गण हैं, किन किन गणों में कितनी कितनी धातुएं हैं, इसकी जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। भुआदिगण कहते हैं, भुआदिगण में 1010 अधिक सहस्रम धातु संति, माने 1010 धातुएं जो हैं भुआदिगण में हैं। इसी तरह से अदादिगण में 72 द्विसप्ततिः धातु संति। जुहोत्यादिगण में 24 धातुएं हैं। दिवादिगण में 140 धातुएं हैं। स्वादिगण में 34 धातुएं हैं। तुदादिगण में 157 धातुएं हैं। इसी तरह से रुधादिगण में 25 धातुएं हैं। तनादिगण में 10 धातुएं हैं। क्रयादिगण में 61 धातुएं हैं। चूरादिगण में 410 धातुएं हैं। तो इस तरह से संस्कृत में कुल धातुओं की संख्या आप देख लें, गणना कर सकते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत में 1943 धातुएं हैं। लेकिन सामान्य रूप से यह कथन किया जाता है कि संख्या की ठीक जानकारी नहीं होने कारण से यह कह दिया जाता है कि संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं, मतलब 1900 से अधिक हैं, इसलिए लगभग 2000 धातुएं हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो धातुएं हैं इनके रूप बनते हैं जिन्हें हम धातु रूप के नाम से जानते हैं।
धातु रूप कैसे बनते हैं? धातु रूप जो होते हैं वे विभिन्न लकारों में बनते हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है जानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ये 10 लकार कौन कौन से होते हैं? 10 लकारों में हैं लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, लीट लकार, लूट लकार, लेट लकार, लिंग लकार और लुंग लकार। तो इस तरह से ये 10 लकार हैं। इसका हिंदी नाम क्या होगा? जैसे हम कहते हैं लट लकार कह रहे हैं, तो लट लकार को कहा जाता है वर्तमान काल। लिट लकार कहते हैं, इसको कहा जाता है भविष्यत काल। लंग लकार हम जिसको कहते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। ऐसे ही लोट लकार जो है इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक, अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में इस लकार के धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विधि लिंग जो है अनुज्ञा या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। लीट लकार का प्रयोग जो है अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। लूट लकार का प्रयोग अनद्यतन भविष्यत काल के अर्थ में किया जाता है। लेट लकार, इसका अर्थ वेदों में लेट लकार का प्रयोग जो है प्रायः हमें वेदों में देखने को मिलता है और ये इसका प्रयोग जो है ईश्वर की आराधना आदि के लिए किया जाता है। ऐसे ही लिंग लकार का प्रयोग जो है आशीर्वाद के रूप में किया जाता है, आशीर्वादात्मक वचनों के लिए किया जाता है। और है लुंग लकार का प्रयोग जो है सामान्य भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। तो ये जो विभिन्न 10 लकार हैं, इन 10 लकारों को हम कैसे जान सकते हैं? आइए इसके लिए देखते हैं। एक विधायक सूत्र है, वो है लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लीटस तथा। फिर से एक बार, लट वर्तमाने लेट वेदे भूते रिंग लंग लिटस तथा विद्याशिषौ तु लिंग लोटौ लुट लिट रिंग च भविष्यति। तो इस श्लोक में आप देखें, ये जो विधायक सूत्र है इसमें पूरे 10 लकार जो हैं उनका प्रयोग हो गया और साथ साथ इसका अर्थ कैसे होगा वो भी बता दिया गया। जैसे लट लकार का प्रयोग जो है वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। लेट वेदे अर्थात लेट लकार का प्रयोग जो है वेदों में किया जाता है। और लुंग लंग और लिट का प्रयोग जो है भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। विद्याशिषौ तु लिंग लोटौ, विधिलिंग और आशीर्लिंग का प्रयोग जो है क्या कहा जाता है? ये चाहिए अर्थ में किया जाता है, अनुज्ञा के अर्थ में किया जाता है। और लोट का प्रयोग जो है आज्ञा अर्थक के रूप में किया जाता है। इसी तरह से लूट, लिट और लिंग च भविष्यति, लूट लकार, लिट लकार और लिंग लकार का प्रयोग जो है भविष्यत काल के अर्थ में किया जाता है। देखिए, इन 10 लकारों को हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए आप जैसे स्वरों की हम बात करते हैं, स्वरों को आप जानते हैं। जैसे जिन स्वरों को हम जानते हैं उनमें से पहला स्वर है अ, फिर आपको लेना है ई, फिर उ, फिर री, ए और ओ। देखिए, ये जो 6 स्वर आप देख रहे हैं अ, ई, उ, री, ए और ओ, ये 6 स्वर हैं। इन 6 स्वरों को आपको ध्यान में रखना है और इसके आधार पर 10 लकारों को आप जान सकते हैं। कैसे? इन स्वरों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो लट है, लट जो है वो कितने हैं? लट जो है 6 प्रकार के होते हैं और लंग जो है वे 4 प्रकार के होते हैं। ये कैसे? देखिए, जैसे लट कहते हैं तो अ स्वर जो है उसमें अ की मात्रा है, तो लट के साथ में हम अ को योग करें क्या हो जाएगा? वो लट। तो ये हो गया लट को बता दिया, अर्थात लट लकार को बता दिया। और इसी तरह से लट में ई, देखिए ये जो स्वर है इसका योग कहाँ करना है? इसका योग आपको जो ल है उसके साथ करना है और इसके सहारे हम विभिन्न 10 लकार जो हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे अ में अ की मात्रा है तो लट हो गया ये, और ई में ई की मात्रा है तो लट में आप ई का योग कर दीजिए, ल में ई का योग करना है तो क्या हो जाएगा? वो बन जाता है लिट, तो लट लिट। इसी तरह से उ, ल में उ जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? वो लूट हो गया। री को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? रिट।
ए को जोड़ेंगे तो लेट, और ओ को जोड़ते हैं तो लोट। तो इस तरह से ये जो 6 लकार हैं वो बन गए। किससे? 6 प्रकार के जो लट हैं वो कैसे हो गए? लट, लिट, लुट, रिट, लेट और लोट, ये 6 प्रकार के लकार हो गए। इसी तरह से 4 प्रकार के लंग हैं। इनको कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ा है? ये जो स्वर क्रम से जो दिए हुए हैं, इन क्रम से दिए हुए स्वरों की मात्राओं का योग ल के साथ करना है। तो आइए देखते हैं। पहला लंग के साथ करें तो लंग हो गया ये, और फिर ई का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। ऊ के साथ करेंगे तो लुंग हो जाएगा। री के साथ करेंगे तो लिंग हो गया। तो इस तरह से ये 6 और 4 दोनों मिलकर 10 प्रकार के लकार हो गए। लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित लकार हैं वे 5 हैं। कभी कभी एक प्रश्न यह भी उठता है कि जिनको हम लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार भविष्यत काल कहते हैं, ये जो काल हम विभिन्न काल कहते हैं, इनको उसमें लकार कहा गया है। संस्कृत में लकार कहा जाता है। लकार क्यों कहा जाता है? हिंदी में जिसको हम काल कहते हैं उसको संस्कृत में लकार क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ये जो 10 लकार देख रहे हैं, ये सभी का प्रारंभिक वर्ण जो है वो क्या है? ल से हुआ है, इसलिए इसको हम लकार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अकार आदि क्रम से वर्णों को लिखिए कहते हैं, तो अकार क्या हुआ? अ जो है नेता है, वो प्रारंभिक वर्ण है, इस कारण से उसके बाद जितने आते हैं वो सबको हमने कह दिया अकार कह देते हैं। इसी तरह से जैसे ककार कहते हैं, या क वर्ण जिसको हम कहते हैं ककार कहते हैं, च वर्ग को चकार कहते हैं। तो इस तरह से अकार मतलब अ से प्रारंभ होने वाले वर्ण। इसी तरह से यहाँ पर लकार का तात्पर्य ल से प्रारंभ होने वाले शब्दों से है। तो यहाँ जितने लकार देख रहे हैं वो सभी का प्रारंभिक वर्ण जो है ल है, इसलिए हिंदी में हम जिसको काल कहते हैं उसको संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं, अभी वर्तमान में लौकिक संस्कृत में जो प्रचलित लकार हैं वे 5 हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं? वे 5 लकार हैं। लट लकार, फिर लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो ये 5 लकार जो है अभी प्रचलित हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो इन्हीं 5 लकारों पर आधारित अध्ययन करेंगे। जो विभिन्न धातुएं हैं, इन धातुओं को विभिन्न पदों में भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम देखते हैं परस्मय पद और आत्मनेय पद, ये 2 लकार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जिनका प्रयोग परस्मय पद में भी होता है और आत्मनेय पद में भी होता है। तो ऐसी जो धातुएं होती हैं इन्हें हम उभयपदी धातुओं के नाम से जानते हैं। तो पद के आधार पर धातुओं के 3 भेद हुए। कौन कौन से? परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। परस्मय पदी धातुएं जो हैं उनमें से हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उन धातुओं में से है नृत्य, इसका तात्पर्य होता है नृत्य करना। फिर क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना। लिख का मतलब होता है लिखना। मिल का तात्पर्य होता है मिलना। ये सभी परस्मय पदी धातुएं हैं। आत्मनेय पदी धातुओं में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं वृत्त माने होना, और रुच मतलब रुचना या अच्छा लगना। ये आत्मनेय पद की धातुएं हैं। उभयपदी जो धातुएं हैं उनमें क्री मतलब करना, कथ मतलब कहना, और भक्ष मतलब खाना या भक्षण करना। ये उभयपदी धातुएं हैं। तो इन धातुओं का अध्ययन आज हम करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो धातुएं हैं, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं परस्मय पदी धातुओं से। परस्मय पदी धातुओं में हम देखते हैं नृत्य मतलब नृत्य करना। इसका लट लकार अर्थात वर्तमान काल में इसका रूप क्या बनेगा वो देखेंगे। तो देखिए, मैंने पहले बताया कि जो धातु रूप हैं वे 3 पुरुषों में बनते हैं। कौन कौन से पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से 3 वचनों में धातु रूप बनेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो नृत्य धातु का लट लकार का तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप कैसे बनेगा? देखते हैं। प्रथम पुरुष,
प्रथम पुरुष में नृत्य धातु का रूप बनता है नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ। उत्तम पुरुष में होगा नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। तो इस तरह से ये रूप बन गए। अब इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है? वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये कौन से पुरुष में बन रहा है? ये सभी प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, इस तरह से रूप बना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है नृत्यति, यह क्रिया है। तो अर्थात एक वचन क्रिया के साथ में एक वचन कर्ता का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है, कौन कौन से हैं कर्ता? जैसे आपका अपना नाम है, वो भी क्या है? प्रथम पुरुष है। तो आप अपने नाम के साथ में उसको नृत्यति ये लगा सकते हैं। अपने नाम का प्रथम विभक्ति एक वचन लीजिए और प्रथम विभक्ति एक वचन का क्रिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग करेंगे, दोनों का योग करें और वो बन जाएगा। जैसे यदि आपका नाम मोहन है, तब आप क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे मोहनः नृत्यति। यदि आपका नाम राधा है, तब क्या कहेंगे? राधा नृत्यति। यदि किसी का नाम हमको नहीं पता है, नाम के स्थान पर देखिए संज्ञा हमको पता नहीं है और उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करना चाहें, तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे जैसे मोहन, मोहनः नृत्यति, यह वाक्य है, लेकिन कौन नृत्य कर रहा है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कोई पुरुष है, पुल्लिंग है, यह जानकारी है। तब वहाँ पर हम कहेंगे सह नृत्यति। राधा नृत्यति, कौन नृत्य करती है जानकारी नहीं है, तब वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, राधा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और कहेंगे सा नृत्यति। तो इस तरह से हम एक वचन कर्ता के साथ में नृत्यति क्रिया का प्रयोग करके विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं। ऐसे ही द्विवचन नृत्यतः, जैसे बालक, दो बालक नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तब क्या कहेंगे? बालकौ नृत्यतः। दो बालिकाएं नाचती हैं, तब क्या कहेंगे? बालिके नृत्यतः। बालिका के स्थान पर यदि हमको सर्वनाम का प्रयोग करना होगा, तब क्या कहेंगे? वहां पर हमने शब्द रूप में अध्ययन किया सा ते ताः। तो द्विवचन में, एक वचन में हम जैसे सा कहते हैं स्त्रीलिंग के लिए, द्विवचन में क्या हो जाता है? ते। तो ते नृत्यतः, ये स्त्रीलिंग का वाक्य हुआ। ऐसे ही बहुवचन के वाक्यों को देखते हैं। जैसे बालक, बहुत से बालक नृत्य करते हैं, तब क्या कहेंगे? बालकाः नृत्यन्ति। तो बालक के स्थान पर यदि हमको सर्वनाम का प्रयोग करना होगा, तो जैसे बालक के लिए हम कहते हैं सह, तो सह तौ ते, बहुत से बालक कह रहे हैं, तो बहुवचन है, तो इसलिए एक वचन सह होता है, इसका बहुवचन क्या हुआ? ते। तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे? ते नृत्यन्ति। बहुत सी बालिकाएं नाचती हैं, तब क्या कहेंगे? बालिकाः नृत्यन्ति। और बहुत सी बालिकाएं जो हैं, इसके स्थान पर हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है, तब हम कहेंगे सा ते ताः, तो ताः नृत्यन्ति। तो इस तरह से विभिन्न वाक्यों की रचना हम कर पाएंगे। आइए मध्यम पुरुष की चर्चा करते हैं। मध्यम पुरुष में आप देख रहे हैं रूप है नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ। त्वं नृत्यसि, तुम नाचते हो, तुम दोनों नाचते हो, तुम दोनों नाचते हो, यह वाक्य है। इसके लिए क्या कहेंगे? युवां नृत्यथः, तुम सब नाचते हो, तुम सब नाचते हो, यह वाक्य है। इसको क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे यूयं नृत्यथ, इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से क्रियापदों की सहायता से हम विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आइए उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष में 3 शब्द हैं, कौन कौन सा? अहम, आवाम और अहम, आवाम और वयम, ये 3 शब्द हैं। इनकी सहायता से हम वाक्य बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उत्तम पुरुष का कर्ता हम ले रहे हैं, तो जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्रिया है या धातु है नृत्य, तो नृत्य धातु का उत्तम पुरुष एक वचन लेते हैं अहम के लिए। मैं नाचता हूँ या मैं नृत्य करता हूँ, तब क्या कहेंगे? तब उसके लिए कहेंगे अहम नृत्यामि। हम दोनों नाचते हैं, तब क्या कहेंगे? हम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है आवाम, आवाम नृत्यावह। और हम सब नाचते हैं या हम सब नृत्य करते हैं, ये वाक्य है,
तब क्या कहेंगे? हम सबके लिए प्रयोग किया जाता है वयम, वयम नृत्यामः। है ना बड़ा सरल। तो प्यारे बच्चों, जैसा भी हमने अध्ययन किया, नृत्य धातु लट लकार का रूप। आइए एक बार पुनः देखते हैं। नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यस्य नृत्यतः नृत्यत, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। तो ये हो गया नृत्य धातु लट लकार का रूप। इसी तरह से हम जैसे क्रोध कहें, क्रोध धातु का रूप लेंगे, तब वो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर ती तह अंति, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में देखें सी थ थ, और उत्तम पुरुष में है आमि आवह आमह। तो ये जो है ये प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को आप ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर इसको विभिन्न धातुओं से योग करेंगे, तो उन धातुओं के रूप भी लट लकार में बन जाएंगे। जैसे ये जो प्रत्यय हैं ती तह अंति, सी थ थ, आमि आवह आमह, इन प्रत्ययों को आप यथावत रखिए और इसके साथ में जैसे हम नृत्य का योग किया था वैसे ही क्रुद्ध का योग करें, तो वहाँ पर रूप क्या बन जाएगा? देखिए क्रुद्ध से क्रुद्ध ये रूप बनेगा, यह जो है वो विकरण का आगम हो जाएगा। फिर वहाँ पर रूप बनेगा क्या? क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि क्रुध्यतः क्रुध्यत, क्रुध्यामि क्रुध्यावः क्रुध्यामः। ये क्या हो गया? क्रुद्ध धातु का रूप बन गया। ऐसे ही लिख, लिख धातु है, इसका जब हमको रूप बनाना होगा तो लट लकार में लिख मतलब लिखना, तो वहाँ हो जाएगा क्या? लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। बस ये एक सांचा है। कौन सा सांचा है? तीतः अंति, सीथः थ, आमि आवह आमः, ये एक सांचा है। इस सांचा को आपको यथावत रखना है और इसमें विभिन्न धातुओं का योग करना है, और ऐसा करते जाएंगे आप लट लकार के रूप बनाते चले जाएंगे। जैसे वह लिखता है कहेंगे, तब क्या कहेंगे उसके लिए? सह, वह लिखता है, सह लिखति। वे सब लिखते हैं, तो वे सब के लिए क्या कहेंगे? वे सब के लिए ते लिखन्ति। तो इस तरह से सरल सरल वाक्यों की रचना आप इन धातु रूप क्रियापदों की जानकारी से और धातु रूपों की जानकारी होने पर आप सरलता से कर पाएंगे। आइए, मिल, मिल का मतलब होता है मिलना। मिल धातु का तात्पर्य होता है मिलना। इसका लट लकार में रूप देखते हैं। प्रत्यय आपके वही रहेंगे, ती तह अंति, सी थ थ, आमि आवह आमः। इसमें आपको केवल मिल का योग करना है। ये परस्मय पदी धातु हैं, भुआदिगण की धातुएं हैं, इसलिए इसमें अविकिरण का योग होगा और फिर वहाँ पर बन जाता है मिल, और उसमें आपको क्या करना है? ती को जोड़ना है। तो मिलति मिलतः मिलन्ति, मिलसि मिलथः मिलथ, मिलामि मिलावः मिलामः। तो इस तरह से इसके रूप बन गए। ऐसे ही परस्मय पदी धातुओं की चर्चा भी हमने की।